सभी को नमस्कार। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है कि कैसे किसी जातक की कुंडली में डॉक्टर बनने के योग को देख सकते हैं या जान सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। आप सभी के सामने एक चार्ट है। अमूमन सबका लग्न चार्ट ऐसा ही होता है, जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग लग्न भाव के रूप में जानते हैं। इस घर के अंदर एक नंबर की जगह पर 1 से 12 के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है, और यहां से लेकर के 12 खाने हैं, और 12 जो खाने हैं उन सभी में 1 से लेकर 12 नंबर लिखे होते हैं। वह नंबर बदल सकता है, जैसे हर किसी के खाने में चौथे जहां पर 1 नंबर लिखा वहां पे 1 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहां पर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कुछ भी हो सकता है। मतलब हर खाने में 1 से लेकर 12 नंबर तक कुछ भी हो सकता है। और ये जो 1 से 12 नंबर होता है, ये 12 राशियों को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी भी जातक की कुंडली में यह जांचते हैं कि उसकी कुंडली के अनुसार डॉक्टर बनने के कितनी पॉसिबिलिटी है और कितनी संभावनाएं हैं, इसको देखने के लिए हमें कुछ ग्रहों को विशेष ख्याल करना पड़ता है, और साथ में कुछ घरों का विशेष ख्याल करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों को कंपाइल करके फिर एक निचोड़ निकल कर आता है कि कितनी संभावनाएं हैं उस जातक का डॉक्टर बनने में। और वो अगर डॉक्टर बनता है तो एक नॉर्मल चिकित्सक होगा या फिर एक सर्जन भी हो सकता है। इसको हम लोग प्रॉपर समझेंगे। जब किसी जातक के कुंडली के अंदर डॉक्टर योग को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न मजबूत होना चाहिए। साथ में चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। चंद्रमा डॉक्टर, जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों के बारे में ये माना जाता है कि अगर दोनों ये पीड़ित होते हो, राहु के साथ में युति बनाते हो, तो ये कहीं ना कहीं सहयोगी बन जाते हैं। ये थोड़ा सा आप सभी को अटपटा लगेगा, लेकिन आगे जब हम चर्चा में जाएंगे तो इसको हम लोग फिर समझेंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी जातक को डॉक्टर बनाने में या फिर एक सफल डॉक्टर बनाने में। उसके बाद पहला घर, 5वां घर, 11th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस, ये जो आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 घर हैं, लग्न भाव, पंचम भाव, 6th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका कंप्लीट विश्लेषण करके देखना होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, फिर हमें समझ में आता है कि डॉक्टर बनने की कितनी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हमें यह देखना होता है जो पंचम हाउस है। आप सभी जानते हैं पंचम हाउस व्यक्ति के शिक्षा का हाउस है। तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए हमें 2 भागों में चीज़ों को जांचना होता है। सबसे पहले यह देखना होता है कि उस व्यक्ति के कुंडली के अनुसार शिक्षा कितनी मजबूत होगी उसकी। सबसे पहले यह देखना होगा कि शिक्षा का जो भाव है वो कितना मजबूत है। अगर शिक्षा का भाव मजबूत है तभी जो है कि डॉक्टर बनने की तरफ भी हम आगे जांच का विश्लेषण करेंगे। अगर पहले ही हमें पता चल गया कि नहीं, उसका जो शिक्षा का भाव है वही कमजोर है, तो फिर डॉक्टर बनना तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जांचना होता है कि उसका जो शिक्षा का भाव है वो कितना मजबूत है।
उसकी स्थिति उच्च राशि में जाकर बैठा हो, केंद्र त्रिकोण के साथ संबंध बना रहा हो, गुरु उस घर के अंदर बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, गुरु से वो घर दृष्ट हो रहा हो, तो चीज़ें हमें पता चल जाती है कि व्यक्ति का जो शिक्षा होगा वो ठीक ठाक लेवल का, एक अच्छे लेवल का इंटेलेक्चुअल बंदा वो बनेगा अपने जीवन में। इसके बाद जो छठा घर होता है, जो सिक्स्थ हाउस है, यह व्यक्ति के, ये मान लो कि रोग का घर है, कर्जे का घर है, ये जो है कि आपको कोर्ट कचहरी का घर है। और इस घर से फिर हम देखते हैं कि इस घर का आपको पंचम हाउस से संबंध बन रहा है क्या, उसके शिक्षा का इस घर से संबंध बन रहा है क्या। इसके साथ साथ आपको जो 12th हाउस होता है, ये जो है ना 12th हाउस, आपको ये हॉस्पिटल का घर है। तो पंचम हाउस जब युति बना करके, पंचम हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो युति बना करके छठे घर के स्वामी के साथ में, 12th घर के स्वामी के साथ में, ये तीनों ग्रहों, पांचवें घर का स्वामी ग्रह, छठे घर का स्वामी ग्रह और 12वें घर का स्वामी ग्रह युति बना करके इन तीनों घरों में से कहीं भी बैठा हो, साथ में उसमें लाभेश की दृष्टि पड़ रही हो, लाभेश की दृष्टि पड़ रही हो, और लाभेश की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो जातक हॉस्पिटल से संबंधित कार्य करके जीवन में जीविका अर्जित करता है और उसका उच्च शिक्षा है। तो हम यह देखते हैं कि वो व्यक्ति एक डॉक्टर बन सकता है जीवन में, जो है कि वो डॉक्टरी के क्षेत्र में अपनी काबिलियत को दिखाते हुए डॉक्टर बनेगा और समाज की सेवा करेगा, चाहे वो प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल के या हॉस्पिटल अपना प्राइवेट खोल के या सरकारी किसी हॉस्पिटल में नौकरी करके। इसके साथ साथ हमें अब यह भी देख, इस कंडीशन में हम यह भी देख सकते हैं कि वो जो डॉक्टर बनेगा वो किस लेवल का डॉक्टर बनेगा और उसको जो है कि अपने इस प्रोफेशन से कितने लाभ होंगे। तो इसलिए जो है कि लाभेश जो है इसमें शामिल होता है। फिर लाभेश की इन तीनों ग्रहों की युति के ऊपर अगर अपनी दृष्टि पड़ रही है और कहीं से भी इन तीनों ग्रहों की युति अगर बन रही है, उस पर अगर गुरु की अगर दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है तो फिर हम समझ जाते हैं कि वो जो जातक होगा उसके जो इलाज के जो तरीके होंगे वो बहुत ही फायदेमंद होंगे और लोग, उसके जो जनता है उससे लाभान्वित होगी और साथ में लोग उसके इलाज से बहुत ही इम्प्रेस होकर बहुत ही उसको आदर भी देंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में इस कार्य को करके, चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य करेगा उससे समाज को फायदा होगा और समाज के जो लोग हैं उसको बहुत आदर और सम्मान भी देंगे उसके जीवन में। इसके बाद अगर हम एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि जैसे सूर्य जो है कि जब तक पीड़ित नहीं होगा, चंद्रमा जो है कि पीड़ित नहीं होगा, तब तक जो है कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको मन के अंदर एक विशेष जो है कि क्षमता होनी चाहिए। वो इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि जब रोगी आपके सामने अगर तड़पता हुआ स्थिति में आ जाए तो आप इतना ज़्यादा भावुक ना हो जाए कि उसका इलाज ही ना कर पाए। तो उस चीज़ के लिए आपके मन के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए ताकि उस सिचुएशन को आप फेस करते हुए जो उसके अनुकूल जो इलाज की आवश्यकता है उस पर आप इनिशिएटिव ले सके। तो एक आपको इसके लिए एक आपको राहु उसमें जो है कि आपको बहुत काम करता है। तो जब चंद्रमा के साथ राहु जब शामिल हो जाता है तो व्यक्ति जो है कि इस तरह के परिस्थितियों को हैंडल करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। उस चीज़ों को, अपने संवेगों को वो या फिर सूर्य जो है कि सूर्य भी जो है कि अगर आपको मतलब सूर्य अगर राहु से या केतु के साथ में युति बना लिया तो उस चीज़ों को वो हैंडल करने की क्षमता आ जाती है। और साथ में अगर लग्न के भाव के अंदर अगर मंगल आ गया हो, और मंगल जब आ जाएगा तो व्यक्ति, मंगल क्या है, मंगल जो है कि आपको खून के कारक है, जो ब्लड होता है उसके कारक होते हैं मंगल। तो जब जो है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से मंगल का संबंध बन जाता है तो वो जो जातक होता है उसके सामने, चाहे जैसे नॉर्मली आपने बहुत सारे कॉमन लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही वो किसी के ब्लड को देख लेते हैं उनके जो मनोगत भाव होते हैं बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, वो देख ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी लेडी ऐसी होती हैं कि आपने देखा होगा कि ब्लड देख करके वो बेहोश हो गई। तो ऐसी सिचुएशन नहीं हो, डॉक्टर अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसे उसके मनोगत भाव हो जाएंगे तो वो इलाज क्या करेगा, इलाज तो कर ही नहीं सकता है फिर। तो इसलिए अगर उसका ब्लड मंगल का संबंध लग्न से अगर बन जाए तो फिर वो एक ऐसा जातक बनता है, ऐसा जातक एक बहुत अच्छा सर्जन बनता है। वो उसको जो है ना कि जैसे अगर कोई सर्जन तभी बन सकता है जब उसका लग्न से जो है कि मंगल का संबंध हो, अच्छा सर्जन।
क्योंकि वो उसके मन की जो मजबूती है इस लेवल पे होनी चाहिए कि कितना भी खून बह जाए उसको मनोगत मन से जो है कि वो कभी भी कमजोर ना हो, उस चीज़ों को हैंडल कर सके। क्योंकि ऑपरेशन जब आप करोगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो बहुत सारे खून बहेंगे, तो इसलिए जो है कि मंगल का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट जो है कि सारी चीज़ों पर डिस्कस कर ली है इस मीटर पर। आप यह मान सकते हैं कि पंचम हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, लग्न का बड़ा रोल होता है, सूर्य का रोल होता है, मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है, राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, केतु का इन्वॉल्वमेंट होता है, और गुरु का खासकर एक अच्छा डॉक्टर बनाने में ज़रूर इन्वॉल्वमेंट होता है, ताकि उसके जो मतलब उसको कलंक ना लगे, मतलब उस जो कार्य कर रहा है उस कार्य से जनता लाभान्वित हो और उसको सम्मान भी जनता में उसको प्राप्त हो इस कार्य से। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।